सो फाइनली दोस्तों, आपने पहले के वीडियो में जरूर देखा होगा कि डॉक्टर दीपक शर्मा ने किस तरीके से चीज़ों को बताया था। तो आज मैं आपको कुछ पेशेंट्स के एक्चुअल फीडबैक दिखवाता हूं, जहां पेशेंट्स ने अपने मुंह से ये बताया कि उसको आराम है तो कितना है और कितना नहीं है। क्योंकि मैं वीडियो डाल दूं या डॉक्टर दीपक जी बता दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइनली जिसके ऊपर ये एक्चुअल परेशानी आ गई है, भले ही वो कैंसर हो या कोई और भी बीमारी हो, गले में गांठ हो या कहीं पे भी, वो डॉक्टर दीपक शर्मा के बताए हुए उपायों को या उनके नियमों को बता करके कैसे ठीक हो रहे हैं। चलता हूं लेके सीधे पेशेंट्स के साथ, जहां पर पेशेंट्स अपने मुंह से बताएंगे कि एक्चुअली उनको कितना रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्योंकि मैं पहले बहुत सारे पेशेंट्स को 5-6 विजिट में ऑलरेडी कर चुका हूं, पहले बहुत सारे पेशेंट्स को मैं देख चुका हूं। ये केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर दीपक शर्मा ने मुझे प्रमोशन के लिए बोला है या वो प्रमोशन चाहते हैं। बस इसलिए कि अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी, जिसको लोग लेके सच में बहुत परेशान होते हैं और सच में लोगों की सारी जमा पूंजी इसमें चली जाती है, मैंने ऐसा महसूस किया है। पीछे जाऊं पास्ट में, तो पीछे के 5-6 साल में मैंने खुद के अपने कई सारे रिलेटिव्स को कैंसर से और पैसा लगा करके और बहुत कुछ खोते हुए देखा है। तो अगर किसी का भला हो सकता है तो क्यों ना हम ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें। मैं हर किसी से यही कहूंगा कि दोस्तों, डॉक्टर दीपक शर्मा और मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि 100% कोई ठीक हो जाएगा। भाई गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, बट कोशिश हम कर सकते हैं, तो वही डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के सामने कुछ पेशेंट्स ने अपने मुंह से क्या कहा है, अपने आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों, कनेक्ट करता हूं डायरेक्टली पेशेंट के साथ। सिर्फ आज मैंने इस वजह से लोगों को जो पुराने थे और बताया कि आप लोग मेरे पास आने से पहले आपकी क्या क्या दिक्कतें थी, और अभी आपको 20 दिन हुए ना? हाँ जी, थोड़े 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अच्छा, कोई नहीं, आगे पीछे थोड़ा बता देंगे। आपको क्या दिक्कत थी सर? मेरे को तो टॉन्सिल बढ़ा हुआ था। लगभग 10-12 साल हो गए उसे। तो अब थोड़ी उसमें दिक्कत बढ़ रही थी, सटकने में थोड़ा चाव सा रहता, कानों में खुजली टाइप में होती थी। तो गर्दन में भी थोड़ी मतलब दर्द सा महसूस हो रहा था कभी कभी। ठीक है, आपको क्या आराम मिला सर? मुझे आपने दवाई दी नहीं थी, आपने गौमूत्र बताया है। मैंने इनको कोई दवाई नहीं दी, मैंने इनको कोई दिनचर्या गौमूत्र एक नासिका दे दी थी। जी, वो खाना पीना बताया कि टाइम से खाना है, मिट्टी के बर्तन में पकाना है और शाम को जल्दी खाना है। तो बाकी मुझे अब ये है, दर्द नहीं महसूस होता। सटकने में जो है मेरा, वो पहले महसूस होता था, वो अटकन जैसे वो नहीं है। और खुजली कानों की वो भी बंद है। कभी कभी आपको घुटन सी होती थी, वो भी नहीं है फिलहाल। बाकी 2-3 दिन से मुझे जुकाम कोल्ड सा हो रहा है, जुकाम खांसी, उस वजह से मुझे लग रहा है कुछ। बाकी वो बीच में बिल्कुल बंद हो गई थी। ठीक है, तो आपने सारी दिनचर्या पूरी फॉलो करी सर? पूरी तो नहीं हो पाई थी, क्योंकि टाइमिंग मेरा रात का जॉब का है, तो मैं पूरी नहीं कर पाया। बाकी टाइमिंग इतना है कि शाम का खाना जल्दी कर लेता हूँ, सुबह का भी रूटीन जितना कोशिश करता हूँ, सलाद का खाना पीना अच्छा, मिट्टी के बर्तन का। पूरा तो नहीं हो पाएगा वैसे। कोई नहीं, तो वैसे तो आपको मेरे यहाँ आने से ये तो पता चला जीना कैसे। हाँ, ये बिल्कुल पता भी। और किसी तरह से यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं कि मैंने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी या फिर नहीं आपने दवाई बेचने की कोशिश करी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दवाई तो आप तो कहते हैं कि खुद अपनी रसोई से आप स्वस्थ बनो, बस यही रहा। कि ऐसा भी नहीं कि पेशेंट आ गया तो मैं सोचूं बस आपने मेरे को तो दवाई इसको चिपकानी है, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं तो जीना सिखाता हूँ, सही पूछो तो। पेशेंट के साथ अगर कोई बंदा आता तो वो कम से कम ये बात समझ ले कि आगे ना हो। कहते हैं गुटखा बीड़ी तंबाकू या फिर शराब या फिर व्यसन करने वाले को कैंसर होता है, जिसने जिंदगी में छुआ भी नहीं। ठीक है ना, उसके क्वेश्चन है उसको किसने किया, तो वो मैंने बताया लोगों को उसका कारण क्या था। तो वो सारी चीज कम से कम आप अगर यहाँ से सीख के जा रहे हो तो आप लोगों को बताएं, अपने चैनल के माध्यम से या आप जो भी है लोगों तक बातें जाए। ठीक है, तो मेन मकसद ये होता है कि आप लोग बुलाकर मैं 20 डेज के बाद पूछने का, कि ये नहीं कि दवाई बेचने का। तो चलो, बड़ी अच्छी बात है, आपकी भी बात लोगों तक। ठीक है जी। और नेक्स्ट ये ले लो, गॉल ब्लैडर का कैंसर होता है। तो गॉल ब्लैडर के कैंसर जो होता है गॉल ब्लैडर में, तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर हाथ ही खड़े करता है। लीवर का, पेनक्रियाज का ये केस डॉक्टर कहता है। और खास फिर जैसे एज फैक्टर हो, इनकी उम्र 64 है जी, 64 साल। इस उम्र में अगर आप जाना भी चाहते हैं एलोपैथ में, तो कीमो
यही बताते। और कीमो पेशेंट झेल नहीं पाता, इस फैक्टर है। ये सर मना कर दिया था उन्होंने, डॉक्टर ने मना कर दिया था। आप अगर कीमो कराओ तो फिर कोई एक दिन की भी गारंटी नहीं है। कहाँ होगा, 64 एज है जी, 64 एज में कहाँ कीमो झेल पाएगा बंदा, शरीर कमजोर होगा तो इनको मना कर दिया होगा। ये केस में से ही होता है। तो ये सीधा मेरे पास ही आए थे, मैलिग्नेंसी बताया था, और मैलिग्नेंसी सेल्स बॉडी में ग्रोथ करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने फैलती है। तो आपके पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थी, जैसे बिल्कुल बिस्तर पर थी वो? जी ठीक है। और शुरुआत में तो यही हमको दर्द होता था पेट में। हाँ, वो हमने सीटी कराया तो फिर ये रिजल्ट है। हाँ, इन्होंने कैंसर, मैलिग्नेंसी कैंसर बताया। तो क्या आपको फर्क कितना मिला? मेरे को तो 100 में से 80% फर्क। 80%, 20 दिन में? जी। तो 80% कैसे, मार्क्स 80% कैसे बताओगे आप? मैं बता रहा हूँ सर, वो बिल्कुल उठ भी नहीं पाती थी। अच्छा जी। अब चलती है, फिरती है, आराम से 1-2 किलोमीटर चली भी जाती है। जो बिस्तर से उठ नहीं पाता था, आज 2 किलोमीटर तक चल रहा है। बस इतना होता है कि सर वो खाना खाते थोड़ा सा पेट टाइट हो जाता है। हाँ। इतना होता है। क्योंकि इस समय तो अभी कभी खड़ी हुई मत में लगा लो तो। और खाना तो खा लेते हो? खाना फुल भरपेट खा रही ना? ठीक है जी। तो आप खाना आपके यहाँ आने के बाद बाजरे का खिलाते हैं। बाजरे रोटी खिला रहे हैं, ठीक है। जो पेशेंट नहीं पाता था, भरपेट खाना खा रहा है, उसको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। नहीं सर, कम से कम अपना काम तो स्वयं कर ले रहा है ना? तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। और जो कैंसर को लेकर भय था, अब तो आपके मन में नहीं होगा। नहीं सर, परिवार में भी ऐसी बात नहीं होगी कैंसर का लेकर डर है। पॉजिटिविटी आई है। हाँ, पॉजिटिविटी आई, और घर में एक माहौल भी जैसे तो बदल जाता कैंसर का, वो आपका चेंज हो गया। हाँ सर। तो जो भी मैंने आपको दिनचर्या बताए थे, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि आपने सारा किया होगा। ठीक है सर। आप अपने पेशेंट को कितने बजे खिलाते हो शाम का खाना? शाम को सर 4:30-5 बजे। आप सोचने से पहले खिला देते हो ना? आप कितने बजे खाते हो खुद? मैं भी साथ में खा लेता हूँ। आप साथ में खा लेते हो, मतलब पूरे अपने घर का माहौल आपने चेंज किया। जी। तो देखो, यही बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि कैंसर के पेशेंट के साथ साथ पूरे घर का सिस्टम चेंज हो रहा है। और कैंसर को लेकर जब बात आती है तब बंदा पूरी चीज़ सुनता है। और अगर आप मेरे पास आओ, सिर का दर्द है जी, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द, तो आप मेरी बातें नहीं सुनोगे और ना ही इतना घर में चेंजमेंट करोगे। तो चलो कैंसर ही सही, जबकि कैंसर का आपको देख रहे हो कि भी ब्लड कैंसर भी बड़े आराम से ठीक होके जा रहा पेशेंट। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक दिन का तो एक दिन ऐसा होता है कि कहीं मान लो कि कहीं मजबूरी है, तो उस समय आपका शरीर वो कर सकते हो। जैसे मैं आपके घर चला गया, और मेरे हिसाब से तो आप नहीं बना पाओगे ना खाना, एकदम से कैसे चेंज करना भी चाहते हो तो एकदम से आपके घर का शेड्यूल चेंज नहीं होगा। तो उस समय आप कर सकते हो, जो भी एक दिन का झेल जाओगे, 2 दिन का झेल जाओगे। जैसे आपका बच्चा है, फर्स्ट टाइम गलती करी, तो आप उसको समझाओगे, बेटा ऐसा मत करो, ये तेरे को चोट लग जाएगी या कुछ भी दिक्कत, ऐसा मत करो। दूसरे दिन फिर गलती करता है तो फिर आप उसको दोबारा समझा दोगे। तीसरे दिन फिर करता है तो आप उसको डांटोगे कि 2 दिन से तेरे को बता रहा हूं, तेरे को समझ में नहीं आ रही है। चौथे दिन फिर गलती करता तो आप उसको थप्पड़ मारोगे। ठीक है ना? ये होता है, ऐसी शरीर का सिस्टम है। एक दिन कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कर लेगा, उसको एडजस्ट कर लेगा। दूसरे दिन भी कर लेगा, तीसरे दिन आपको वार्न कर लेगा, चौथी बार, 5वीं बार ऐसे लगा लो कि अपने शरीर का जो सिस्टम है, जो मैंने समझ में आया, एक दिन ऐसा आएगा कि वो थप्पड़ मारेगा। तो कहने का ही तात्पर्य था, जो मैंने आपको समझाया, तो वो आपको करनी है सर। कैसे उस मामले में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो है मेरे पास वो विज्ञान था। तो आज कैंसर को लेकर मैंने 20 डेज का रिकवरी आप लोगों तक बीच में रखा, और काफ़ी बातें लंबी हुई। तो आज मैं एक ही बात कहूँगा कि आज जो मैंने आपको पूछा, आप लोगों से जो बातें बताई, आप लोगों को क्या लगता है, सच है या झूठ है? बिल्कुल सही। ठीक है, अभी तो सिर्फ वीडियो, हाँ, मेरे चैनल में जो भी मैंने वीडियो डाली है जी, वो एक सच डाला है, एकदम सच, कहीं से कहीं तक उसमें कोई भी मैं बातें नहीं पेशेंट को लेकर सामने रखा जी। सच डाला नहीं कर पा रहे तो वो हमारी कमी है, हम नहीं कर पा रहे। आयुर्वेद सही है अपनी जगह। मैंने देखा कि जो कई लोगों ने गलतियां करी है, और 20 दिन के बाद मैं उससे इसलिए बुलाता हूँ कि पूछता हूँ कि जो गलतियां आप कर रहे हो उसमें कमी निकाल करके उसको अलग करो, और दोबारा से आप रिपीट ना करो। जबकि पेशेंट की रिकवरी है मेरी, कई पेशेंट की, लेकिन फिर भी उसकी 20 डेज के बाद भी आपको कई गलती, जैसे आपकी भी निकली, वैसे कई आपकी भी निकली, तो कई लोग हैं, तो वो मैं गलतियां आप लोग ना करो जी। ठीक है, मेरा वो पेशेंट जो है ब्लड कैंसर का बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन वो फिर से दिक्कत आएगी उसको, क्योंकि वो फिर जॉब के चक्कर में वो फिर से गलतियां कर रही है ना, वो आएगी। देखो बता रहा हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, इतना ही कहूंगा कि ये गलतियां वो लोग आप लोग भी दोबारा ना करें। ठीक है, आपने पूरा सिस्टम आपका ठीक है। हाँ, मैंने बताया ना कि गौमूत्र क्यों पीना, आप ही क्वेश्चन करोगे, आप तो पेशेंट नहीं हो, आप गौमूत्र क्यों पियोगे? जितना भी आप अनाज खा रहे हो, गेहूं तो घर में उगा नहीं सकते,
या फिर जो आप दाल है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। फल को चलो अवॉइड कर दिया आपने, ये फल गलत है मैं नहीं खाऊंगी जी, लेकिन भोजन तो करोगे ना। सभी चीज़ों में डीएपी, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सब चीज़ शुद्ध कर लो, नहीं कर सकते। तो आपको गौमूत्र पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये गौमूत्र आपके टॉक्सिन को, यानी इस जहर को बॉडी से डिटॉक्स करता है, तो पीना पड़ेगा जी डेली। हाँ, कोशिश करो डेली। नहीं मिलता तो हफ्ते का 2 दिन अवॉइड कर सकते हो, 3 दिन। आप लोग स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, कभी नहीं मिला अवॉइड कर दो। हफ्ते का लगा लो, 2 दिन तो मिल रहा है ना, तो 2 दिन तो लो, इससे कम मत करना। मैं एक बात कहता हूँ, पहले किसी के घर में भी बिजली नहीं थी जी, थी भी तो कभी आई कभी नहीं आई। हम लालटेन चिमनी में पढ़ाई करते थे। पीछे चलते थोड़ा आप वाले। हाँ, डिबिया, ये बात बता रहा हूँ। चिमनी होती थी हमारे, हम उसी पढ़ाई करते थे। तो लाइट आई कभी नहीं आई तो खाना जल्दी बनता था, सूर्य की उपस्थिति में भोजन बन जाता था। ठीक है, जैसी सूर्य छुपा वैसी हम लोग सोने का सिस्टम, यानी खाट सबकी जो बिस्तर है बाहर निकल जाता था घर से बाहर, या फिर छत पर सोते थे। यही था जी उस समय जो उम्र थी लोगों की, वो 90, 95, 100, 110 तक थी। देखा आपने। अभी क्या हो गया है कि 60, 60, अब तो 55 आ गया, अब और 50 पर चला जाएगा। ये रिटायरमेंट का आ गया। और पहले तो 80 साल की उम्र में भी खेती करते थे, उनकी जो ऊर्जा थी वो अभी आप हमें यंग ब्लड में भी नहीं है। ये वही विज्ञान था। या तो आपको उसी में आना पड़ेगा, और या फिर हॉस्पिटल आप लोगों के लिए खुला ही है। क्योंकि जो हॉस्पिटल इतने कहाँ थे पहले हॉस्पिटल, अब तो हर चौराहे पर एक दांत का डॉक्टर है। क्यों इतने बढ़ गए, आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हो। तो ये मैं जानता हूं कि ये चीजें रहेगी, क्योंकि आप लोग कितना ही बोल दे, इस समय जो नौकरी का सिस्टम चला है, और वो मजबूरी है। क्या काम छोड़ दें हम, क्या धंधा छोड़ दें, फिर चलेगा कैसे? बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, तो हमारी मजबूरी हुई है। तो मैं यहीं पर बात रखता हूँ कि बाकी जो पुराने पेशेंट हैं, मैं तो ये चाहूंगा कि दूसरे को शेयर करे बातें। जब आप ही लोग नहीं करेंगे दूसरे को शेयर क्या करोगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग मेरे से ना करें। सेकंड वाला पर्सन जो सेकंड टाइम आता है, फर्स्ट वाला मेरे से कर सकता है क्योंकि उसको भी नहीं पता है, और सेकंड वाला अगर ये बात बोलेगा तो मेरे को लगता है कि शायद आप मेरे को समझ नहीं पाए या फिर समझ नहीं चाहते। तो इस वीडियो को सुने, ठीक है, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना खुद का वीडियो बना के शेयर करें। मेरा नाम भी ना ले, कहीं भी जरूरी नहीं मेरा ही है कि भी हमारी ऐसा सोचना है, हमने ये करके देखा है और ये लोगों तक। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि सभी चीज़ मेरा पेशेंट से दोबारा ना करे। आपको मैं दोबारा पूछ लूँगा, ठीक है? नहीं, मैं दवाई नहीं दूंगा बहन जी, बुरा मत मानना। फिर अभी आप डाई कर रहे हो। हाँ, ये वो होम्योपैथिक की कर रहा हूँ सर मैं। डाई? हाँ, ये होम्योपैथिक डाई करते हैं। होम्योपैथिक डाई कौन से आने लगे? वो नहीं, हर्बल आती है। आप हमारी पहचान हमारे शकल से नहीं, हमारे सीरत से होनी चाहिए, सूरत से नहीं। मैं एक बात कहता हूँ जी, मैंने देखो ये देखो, मैं बेकार दिख रहा हूँ क्या? बाल नहीं है मेरे। इस तरह की भावना लोगों के मन में आई है कि मेरी पहचान मेरी चेहरे से नहीं, मेरे गुणों से होगी। हमेशा ध्यान रखना जी, ठीक है? शकल से सूरत से नहीं, ठीक है? तो ये गलत मत करना डाई वगैरह, मैं नहीं करता। मेरे मूछ बताए, मेरी धर्मपत्नी बोली मूछ तो काली कर लो। ठीक है मेरी, ठीक है जो बातें जैसा मैं ठीक हूँ। मैं मेहंदी लगा सकते हैं उसमें। किस? हाँ, वो हाथ वाली मेहंदी लगा सकते हैं, जो हाथ वाली पेड़ वाली वो लगा लो, उससे लालिमा आ जाएगी। लालिमा आएगी, हाँ ठीक है, ऐसा कर लो, वाइटनेस खत्म हो जाएगा। ये कर लो जी, ठीक है? और सफेद बाल तो बहुत अच्छे लगते हैं जी। ये देखो ना, मैं खुद कहता हूँ कि मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, सच्चाई है। मैं तो सफेद बाल में खुद चाहता हूँ, सारे सफेद बाल बहुत अच्छे लगते हैं। सारे वाइट होना बहुत अच्छे लगते हैं, बीच में थोड़े काले हो तो और भी अच्छे लगते हैं। ठीक है ना, बीच में काले, और इस ऐसा बोलना शुरू करें कि बीच में काले। कई लोगों ने देखा ना, अलग से एक रंग करते हैं, अलग से शेड डालते हैं, तो उन्होंने लाइट्स कराते हैं ना, तो आप बोलो कि थोड़ा काले ना और भी अच्छे हैं। ऐसा करके देखो। चलो इस बात को रखते हैं, सबसे पहले अपनी बातों में चलते हैं जी हमारे। तो आप दवाई ले सकते हो, आज बातें ज़्यादा लंबी होगी और